नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हास्य का मतलब होता है हंसी मजाक वाला, बाल कवि बालक कवि, सम्मेलनम सम्मेलन है कि ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है। विविध वेशभूषाधारी ने चत्वारे बालकव्ये मंचस्य उपरि उपविष्टः सन्ति। ये कहता है अलग अलग प्रकार के, विविध यानी अलग अलग प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हैं बाल कवि, यानी कविता सुनाने वाले बालक, बाल कवि कहते हैं। आगे आता है अधे श्रोतारे हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधे का मतलब होता है नीचे, नीचे श्रोतारे यानी सुनने वाले जैसे ये बैठे हुए हैं। श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम होता है शोर, यानी शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। नीचे सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आगे है संचालक। संचालक कहता है, संचालक है यानी संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम मत करो, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्ये हन्तारे कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, यानी बहुत ही खुशी का समय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को व्यर्थ में गंवाने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। इसने भी यहाँ पे कटाक्ष कर दिया कि हमारे बाल कवि कैसे हैं। आज बहुत ही खुशी का समय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को व्यर्थ गंवाने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए, कर्तल ध्वनिना, कर्तल ध्वनि के साथ हम सब इन सब का स्वागत करें। आइए कर्तल ध्वनि यानी तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। अब सबसे पहले आता है गजाधर। गजाधर है, गजाधर कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य यानी सभी के लिए, अरसिकेभ्य अरसिकों के लिए, नमो नमः नमस्कार है। सभी अरसिकों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत, पहले तो अहम आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद्य को, सबसे पहले तो मैं आज के यानी आधुनिक वेद्यम यानी डॉक्टर को उद्दिश्यम ये उद्दिश्य सवक्यम काव्यम श्राव्यामी, अपने काव्य को सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य मानकर अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, वैद्यराज हे डॉक्टर राज, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, तुम्हें नमस्कार है। हे वैद्य, हे चिकित्सक, तुम्हें नमस्कार है। यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो हरति हरता है प्राणान प्राणों को। वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य यानी डॉक्टर प्राण और धन दोनों को हर लेता है। ये कहता है
हे चिकित्सक महोदय, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। हे वैद्य, हे डॉक्टर राज, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यम तो प्राण हरता है, डॉक्टर प्राण और धन दोनों को हर लेता है। यानी यम का काम क्या है कि लोगों की जान ले लेना या लोगों को मार देना, ठीक है। वो है तो केवल क्या करता है कि लोगों के प्राण लेता है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, प्राण भी ले लेता और धन भी ले लेता है। आगे आता है कालांतक है। कालांतक कहता है, यहाँ पे कहता है सर्वे उच्चई हसंती, यह बात को सुनकर सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है। कालांतक कहता है, अरे अरे वेद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे मम आपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः आप। ये कहता है, अरे अरे वेद्यस्तु डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु वे मुझ जैसे या मेरी तरह कुशल नहीं हैं या चतुर नहीं हैं जनसंख्या निवारण करने में। अरे डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या निवारण करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। अब डॉक्टर देखो क्या कहता है कालांतक, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विषम्यम आगते न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम। यह क्या कहता है, चिता को जलती हुई देखकर, चिता को जलती हुई देखकर डॉक्टर हैरान हुआ। चिता को देखकर डॉक्टर हैरान हुआ। न अहम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई गया। न तो मैं गया, न मेरा भाई गया। कस्य इदम, किसकी है यह, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। हस्तलाघवम कहते हैं हाथ की सफाई। यह हाथ की सफाई किसकी है, यानी चिता को जलती हुई देखकर डॉक्टर हैरान हुआ कि ना तो मैं गया इसके घर पे और न ही मेरा भाई गया है, तो यह किसके हाथ की सफाई है, यानी इसको किसने मार दिया। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। अब आगे आता है तुंदिल। तुंदिल कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिल कौन होता है, मोटे पेट वाला, वह अपने मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुंदिलो अहम भो, अरे, भो का मतलब होता है अरे, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ, यानी मैं मोटे पेट वाला हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि, मेरे भी इस काव्य को सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करिए। अरे मैं तुंदिल हूँ, मेरे भी इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण करिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। प्राणम, प्राणम होता है पराया अन्न, यानी पराया भोजन। प्राप्य, प्राप्त करके, दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि, मां शरीरे, शरीर पर मत करो, दयाम, दया, कुरु, करो। यह कहता है कि पराये भोजन को प्राप्त करके, हे दुष्ट बुद्धि, पराये अन्न को या पराये भोजन को या दूसरों के भोजन को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, अपने शरीर पर दया ना करनी चाहिए। कहता है दूसरों का भोजन मिल जाए तो अपने शरीर पर दया मत करो। प्राणम दुर्लभ लोगे, प्राणम यह कहता है पराया भोजन, पराया भोजन मतलब दूसरों का भोजन संसार में बहुत ही कठिनाई से मिलता है। दूसरों का भोजन संसार में, यानी लोके यानी संसार में, दुर्लभम बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो कहता है बार बार मिलता ही रहता है।
यह कहता है कि पराय अन्न को प्राप्त करके हे दुष्ट बुद्धि शरीर पर दया मत करो। पराया भोजन संसार में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है, शरीर तो मिलता ही रहता है। ये सर्वे पुनः अठासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी फिर से जोर से हंसते हैं, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। अब आता है चार्वाक। चार्वाक कहता है आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है, यानी शरीर का पोषण हमेशा उचित है, शरीर का पोषण करना चाहिए, शरीर को पौष्टिक आहार देते रहना चाहिए। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, यदि धन नहीं है तब ऋण करके भी यानी कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। यदि धन नहीं है तब ऋण करके भी यानी कर्ज करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसे चार्वाक कवि कहते हैं, जैसे चार्वाक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब ये क्या कहता है? यावत जब तक, जीवेत जीते हो, जब तक जीते हो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो, यानी कर्जा लेकर भी घी पियो। ये कहता है जब तक जियो तब तक सुखी जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। श्रोतारय, अब श्रोतारय यानी सुनने वाले, उनमें से कोई बोल पड़ा, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ये कहता है तो ऋण का यानी कर्जे का प्रत्यर्पणम वापस करना, यानी ऋण को वापस कैसे करेंगे, कथम कैसे। अगर हमने कर्जा ले लेकर घी पिएंगे तो कहता है ये कर्जे को वापस कैसे करेंगे। तो चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए मेरे इस अवशिष्ट काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपेत जनः, घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यपेत ऋण को प्रत्यर्पित वापस करें, जनः लोग, हे लोगों घी पीकर परिश्रम करके ऋण को वापस करो, यानी घी पीकर तंदुरुस्त हो जाओ और उसके बाद में मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ और ऋण वापस करो। ये होता है। आगे होता है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। ये कहता है काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी शीघ्र ही, आशु कविता होता है शीघ्र ही कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक यानी हंसता हुआ सुनाता है, श्राव्यति सुनाता है। क्या सुनाता है? बालक कहता है श्रूयताम भो का मतलब अरे अरे सुनो ममापि काव्यम, मेरे भी काव्य को, गजाधरम कवि चैव तुंदीलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमामि अहम्। गजाधरम का मतलब होता है गजाधर, कवि को, गजाधर कवि को, चैव उसी प्रकार, तुंदिलम तुंदिल को, भोज्य लोलुपम भोजन के लोभी तुंदिल को, गजाधर को उसी प्रकार भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतकम तथा वेद्यम कालांतक को तथा डॉक्टर को, चार्वाकम च और चार्वाक को, नमामि अहम् मैं नमस्कार करता हूँ।
ये कहता है, अरे सुनो सुनो, मेरे भी इस काव्य को सुनो। गजाधर कवि को और भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक को तथा डॉक्टर और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। यह मेरा नमस्कार। आगे कहता है, काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति। काव्य को सुनाकर हा 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 यह इस प्रकार से करता हुआ हंसता है। अन्य चापि हसंती, दूसरे भी हंसते हैं। अन्य यानी दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। एक बार फिर से पूरे पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक कहता है, शोर मत करो। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को व्यर्थ में गंवाने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। आओ करतल ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर कहता है, सभी रसिकों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य करके या आधार मानकर काव्य सुनाता हूँ। डॉक्टर राज, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार है। यम तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक कहता है, अरे डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु वे मेरी तरह कुशल नहीं हैं जनसंख्या निवारण में। अरे डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या निवारण में मेरी तरह कुशल नहीं हैं। मेरे भी काव्य को सुनिए आप लोग। चिता को जलती हुए देखकर डॉक्टर हैरान होता है। न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई। सभी जोर से हंसते हैं। सभी फिर से जोर से हंसते हैं। तुंदिल कहता है, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तुंदिल हूँ, मेरे भी इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण करिए। दूसरों का भोजन प्राप्त करके हे दुष्ट बुद्धि, अपने शरीर पर दया मत करो। दूसरों का भोजन इस संसार में बहुत ही कठिनाई से मिलता है और शरीर बार बार मिलता ही रहता है। सभी बहुत जोर से हंसते हैं। चारवाक कहता है, हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धन नहीं है तब भी ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। और चारवाक कवि कहते हैं, जब तक जीवित रहते हो तब तक सुखी से जीवित रहो, ऋण लेकर भी घी पीते रहो। तो श्रोता यानी श्रोता कहता है, सुनने वाला कहता है, यदि ऋण तो ऋण का प्रत्यर्पण कैसे होगा, यानी ऋण को वापस कैसे दिया जाएगा। तो चारवाक कहता है, मेरे अवशिष्ट काव्य को सुनिए। घी पीकर परिश्रम करके ऋण को वापस करें जन है यानी लोग। ये लोगों, घी पीकर मेहनत करके पैसे को वापस करें या कर्जे को वापस करें। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी शीघ्र ही कविता की रचना करता है और हंसता हुआ सुनाता है। बालक कहता है, अरे सुनो सुनो, मेरे भी इस काव्य को सुनो। गजाधर कवि को और उसी प्रकार भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक को और चारवाक और वैद्य को मेरा नमस्कार है। काव्य को सुनाकर हा हा करता हुआ इस प्रकार हंसता है। अन्य भी हंसते हैं। सभी अपने घर को चले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा हास्य बाल कवि सम्मेलन पूर्ण हुआ। धन्यवाद।